कौन नहीं चाहेगा कि पैसों की बारिश हो। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो पैसों की बारिश का चमत्कार करवाने का दावा करते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि पैसों की बारिश जैसा चमत्कार होता है। एक परिवार जो गले तक कर्ज में डूबा हो, वो आसानी से ऐसा चमत्कार करवाने का दावा करने वालों का शिकार बन सकता है। लेकिन उस परिवार ने अपने लेनदारों को पैसे की इस बारिश की भनक तक नहीं लगने दी। अरे चले गए मतलब? ऐसा कैसे जा सकते हैं? उन लोगों ने हमसे पैसा उधार लिया है। देखिए, हमें तो कुछ बताकर नहीं गए, अचानक से गायब होगी सारी फैमिली। अरे मैंने पहले ही कहा था मकान गिरवी रख लो। अब भूल जाओ 30 लाख रुपए, फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अरे सुनिए, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप केरू भाई के भाई को क्यों नहीं मिलते हो? वो यहीं रहते हैं बाजू में। बात करें उनसे। इधर लेनदार केरू भाई को ढूंढ रहे थे और उधर उनका भाई प्रकाश पुलिस स्टेशन पहुंचा। जी, मिसिंग कंप्लेंट लिखानी थी। किसकी? मेरे भाई और उनकी फैमिली की। 1 हफ्ते से लापता है, घर पर ताला लगा हुआ है और फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पड़ोसियों से पूछताछ की? लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। कहाँ रहते थे तुम्हारे भाई? MGM कॉलोनी। केरू भाई माली, ये ना तुम्हारे भाई का नाम? जी, आपको कुछ जानकारी है उनकी? 6 लोगों को 30 लाख का चूना लगा के फरार है। ये आप क्या कह रहे हैं? साहब, उन लोगों ने कंप्लेंट किया है। तुम्हारी मिली भगत तो नहीं है उससे? बिल्कुल नहीं। देखिए सर, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, लेकिन मैंने आज तक किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया। और मेरे भाई कई दिनों से बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन कभी वो इस तरह से किसी का पैसा लेकर नहीं भाग सकते। करता क्या है आपका भाई? सब्जियों के होलसेलर है, कोई फालतू नहीं है। देखिए सर, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है सर। कदम, इनकी कंप्लेंट ले लो। जी साहब, आइए मेरे साथ। क्या केरू भाई माली और उनका परिवार वाकई गुमशुदा था, या फिर वो लोग 30 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे? केरू भाई के भाई प्रकाश ने उनके गायब होने की खबर पुलिस में दी। रातों रात ये खबर मीडिया की हेडलाइन बनी। मीडिया के शोर शराबे की वजह से इस केस की खबर पुलिस के बड़े अफसरों तक पहुंच चुकी थी। मोरे, जितनी चाहो उतनी पुलिस फोर्स लगा दो, केस मीडिया में बहुत प्रेशर है। जी सर। और हाँ, मुझे डेली रिपोर्ट्स चाहिए। राइट सर। जिस जगह से ये परिवार गायब हुआ था, वहीं से पुलिस की एक टीम ने जांच शुरू की। पुलिस की दूसरी टीम इस परिवार के फोन रिकॉर्ड्स जांचने में जुट गई। इतने सालों से आप उनके पड़ोसी हैं, फिर भी कहीं बाहर जाते वक्त आपको कुछ बताते नहीं थे? बताते थे, लेकिन इस बार नहीं बताया। जाते वक्त देखा था आपने उनको? हाँ, देखा था। मैं अपनी बिल्डिंग में राउंड लगा रही थी, जरा शुगर का प्रॉब्लम है ना। सिर्फ एक ब्रीफकेस और कोई सामान नहीं था? नहीं सर, और कुछ नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे शिरडी जा तो पूना जा रहे हैं, कल ही वापस आ जाएंगे, ऐसा ही कुछ लगा। गाड़ी है उनके पास? पहले थी, सुना बेचनी पड़ी, कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहा था। यहाँ से कैसे गए? टैक्सी से। वो काली पीली टैक्सी है ना। टैक्सी पहले से बुलवाई थी या बाहर आकर रोकी थी? इधर नाके पर ही टैक्सी स्टैंड है। केरू भाई का मोबाइल स्विच ऑफ होने से पहले उन्हें इस नंबर से कॉल आया था। उससे पिछली रात को भी इसी नंबर से 3 बार कॉल आया है। लैंडलाइन नंबर है, नाम ले, पता लगा। नहीं साहब, मैंने एक पार्टी को नहीं बैठी। ध्यान से देख, कभी बैठी हो तेरी गाड़ी में? पक्का बोल रहा हूँ, नहीं बैठी। बारह, इसको देखा है? नहीं साहब, मेरी तो ड्यूटी दोपहर के खाने के बाद रहती है, सुबह तो गुप्ता चला था। किधर मिलेगा गुप्ता? एक टैक्सी छोड़ के। ध्यान से देख, 10-15 दिन पहले कभी बिठाया गाड़ी में? हाँ साहब, ये पार्टी मेरी गाड़ी की तरफ आ रही थी कि उस ससुरे चौरासिया ने खींच लिया उनको अपनी तरफ, लो चुंबक की तरह। किधर मिलेगा ये लो चुंबक? नाके पर खड़ा होता है साहब, इसका टैक्सी नंबर है MS02R5698।
हेलो। हाँ हेलो, कुठला नंबर आहे रे? ये पीसीओ है। हाँ, कौन से एरिया का है? तुमसे मतलब? मायला पोलिसांना मतलब विचारतो काय रे? अरे नहीं साहब, ये सिंधुदुर्ग का नंबर है, नेशनल हाईवे नंबर 17। नाराज मत होइएगा साहब, सब कुछ सेवा हो तो जरूर बताइएगा। हाँ ठीक है ठेवून दे। ध्यान से देख चौरसिया, ये भाड़ा उठाया था? बिल्कुल साहब, 2 हफ्ते पहले उठाया था। कहाँ के लिए? साहब अपना सीएसटी स्टेशन के लिए। क्यों साहब, कोनो गड़बड़ है क्या साहब? वैसे दिखने में तो बड़े सज्जन लोग लग रहे थे। सीएसटी कब पहुंचे थे? साहब यही लगभग 7:45 का समय रहा होगा। हेलो। सिंधुदुर्ग में कौन रहता है? सिंधुदुर्ग? मैं तो लाइफ में उधर कभी गया नहीं। रिश्तेदार भी पक्का कोई नहीं है सर उधर। दोस्त भी कोई नहीं होगा सर। अगर होता तो केरू भाई मुझसे बताते जरूर। कोई दुश्मन? केरू भाई का भला कोई दुश्मन क्यों होगा, लेकिन सिंधुदुर्ग ही क्यों? आपके भाई को आखिरी 4 कॉल वहीं के एक नंबर से आए थे और उन्हें आखिरी समय में सीएसटी स्टेशन पर ड्रॉप किया गया था। लेकिन सर ये पक्का पता कैसे चलेगा कि वो लोग सिंधुदुर्ग ही गए? सिंधुदुर्ग मुंबई से लगभग 542 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर केरू भाई और उनकी फैमिली यहाँ आई थी तो किस लिए आई थी? माली परिवार को अब गायब हुए पूरे 25 दिन बीत चुके थे। उन लेनदारों से भी सिंधुदुर्ग के बारे में पूछताछ की गई जिन्होंने केरू भाई को पैसे उधार दिए थे। सर हम लोग इज्जत से उसका इंतजार करते रहे कि हमारा पैसा वो जल्दी देगा, आज देगा कल देगा, यही करता रहा। अगर टेढ़ी उंगली करके घी निकालना होता ना सर तो 2 साल हम लोग इंतजार नहीं करते। कितनी टेढ़ी होती है तुम्हारी उंगली, मुझे भी तो बता। अरे नहीं सर, वैसी बात नहीं है। हम लोग सीधा साधा धंधा करते हैं सर, मार्केट में पैसा देते हैं, एक दिन भी अगर लेट हो जाता है तो सूद चढ़ना शुरू हो जाता है, और कुछ करेंगे तो सर धंधे से आउट हो जाएंगे। सर पैसा तो आता जाता रहता है, आदमी एक टाइम आता है एक टाइम जाता है। हम लोगों को तो केरू भाई की फिक्र हो रही है, पैसा किधर भागा जा रहा है। सिंधुदुर्ग का राज अब तक बना हुआ था। पुलिस ने वहां जाकर इसके बारे में और तहकीकात करने का फैसला किया। इनको देखा है? साहब इधर रोज 100-200 लोग आते हैं फोन करने के लिए। कुछ याद नहीं आ रहा साहब। दिमाग पे जोर डाल, शायद कुछ याद आ जाए। साहब अगर जोर डालूंगा तो सब भूल जाऊंगा। वो क्या है कि एक टाइम के बाद हर आदमी जाना पहचाना सा लगता है ना, कुछ भी याद नहीं आ रहा साहब। सर हो सकता है वो लोग गांव की तरफ गए हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। चल गांव में देखते हैं। चलिए। एक मिनट साहब, इधर आ। चल। इधर आ बेटा। क्या नाम है तेरा? साहब मेरा नाम धनिया है। धनिया तो इसी गांव का है? हाँ साहब। इनको कहीं देखा है? हाँ हाँ साहब, मैंने देखा है इनको। कहाँ पर? साहब ऊपर पहाड़ पर। पहाड़ पर तू क्या कर रहा था? साहब मैं बांसुरी बजा रहा था और बकरियां घास चर रही थी, तब मैंने इन्हें देखा कि ये ऊपर चढ़ रहे थे। ठीक है बेटा, तू जा।
सारी दुनिया को कोई छोड़कर यहाँ क्या काम हो सकता है, और वो भी पूरी फैमिली के साथ। सर जरूर किसी ने बुलाया होगा। सीनरी एकदम मस्त है ना मैडम? जी सर। मर्डर के लिए भी एकदम मस्त जगह है। ना, इधर 6 सालों में कोई भी लाश नहीं मिली। वो यहाँ आए तो जरूर है, ये पक्का है, लेकिन क्यों आए ये कोई आइडिया नहीं है। पर्वत के ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। बकरियां हैं, चराने वाले हैं। वैसे तो हवा है, आसमान है। यहाँ सबसे नजदीक गांव किधर है? पुलिस की एक टीम ने गांव जाकर गांव वालों से बात की। और पुलिस की दूसरी टीम ने फिर एक बार पहाड़ी पर छानबीन की। साहब पहाड़ पे तो कोई जाता ही नहीं। यार कोई नहीं जाता तो फिर ये लोग क्यों गए होंगे? साहब मैं तो कभी गया नहीं पहाड़ पे, तो मुझे कैसा पता होगा। पहाड़ी और जंगल में अपनी तलाश के दौरान पुलिस को कई जगह से बिखरे हुए रुपए मिले। अजी साहब गांव के बच्चों से सुना था, लेकिन कभी देखी नहीं। क्या? नोटों की बारिश। नोटों की बारिश? जी हाँ साहब, नोटों की बारिश। बच्चे कह रहे थे पहाड़ी पर कोई बाबा चमत्कार कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? नोटों की बारिश? जी हाँ साहब, नोटों की बारिश। ये 1700 रुपए वहां ऐसे ही बिखरे पड़े मिले हैं। कितनी अजीब बात है ना सर। और वो बुढ़ा क्या बकवास कर रहा था? नोटों की बारिश। गांजा वांजा पिया होगा। वहां केरू भाई कर्ज में डूबा हुआ था और यहाँ नोटों की बारिश हो रही है। 2 और 2 मिलाओ। कदम एक काम कर, तू केरू भाई के भाई को फोन कर, इसमें जरूर कुछ कनेक्शन है। जी सर। केरू भाई का भाई प्रकाश तुरंत सिंधुदुर्ग के लिए रवाना हो गया। क्या बच्चा पार्टी, क्या बात कर रहे थे? पैसों की बारिश है? बूढ़े काका के साथ मजाक कर रहे थे तुम लोग? नहीं नहीं साहब, हमने देखा था कसम से। कब? बहुत दिन हो गए साहब, हम लकड़ी लेने गए थे पहाड़ पर, वहाँ एक पेड़ हिल रहा था। बच्चों के मुताबिक पेड़ से नोटों की बारिश हो रही थी। हम तो डर के मारे भाग निकले। तुम लोग वापस कभी गए नहीं पैसा लेने? साहब हम पागल नहीं है, हम पहाड़ पर पैसे लेने को गए, वहाँ हमको कोई खावा गया तो पैसों का अचार डालेंगे। बात तो बराबर बोलता है, लेकिन फिर भी कोई तो गया होगा। वो धनिया जाता है ना बकरी चराने, और कोई नहीं। एक बात बताओ, पहाड़ से सब लोग डरते क्यों हैं? पता नहीं साहब, बस सब डरते। अभी हम जा रहे हैं। सर ये क्या? ये तो एकदम आहट के भूत प्रेत जैसा लग रहा है। मुझे लगता है हमारे सवाल और जवाब उस पेड़ पर हैं। चलें? चलो सर। चंदा रुकना, कितनी दौड़ेगी? चंदा तुझे अगली बार से लेकर नहीं आऊंगा। चंदा, चंदा कहाँ जा रही है? चंदा रुक। चंदा, चंदा कहाँ भाग रही है? चंदा रुक। अरे चंदा, चंदा कहाँ भाग रही है? चंदा रुक। चंदा, 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 चंदा।
कदम, ये तो वही लड़का ना, बकरियां चराने वाला धनिया। इसको क्या हुआ, ऐसे भाग क्यों रहा है? क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों दौड़ रहा है? इधर भाग क्यों रहा है? साहब क्या हुआ? क्या पहाड़ पे एक क्या पहाड़ पे क्या? सर एक आदमी की लाश है साहब। पहाड़ पे आदमी की लाश? वहाँ चल बता। नहीं, तू डर मत, मैं हूं ना। चल पुलिस है तेरे साथ, चल बता। केरू भाई और उनका परिवार सिंधु दुर्ग के इस पहाड़ी पर क्यों आए थे? क्या था इस पहाड़ का रहस्य? माली परिवार और बाकी के लोग यहाँ क्यों आए थे? नोटों की बारिश का क्या माजरा था? कैसे मरे थे ये 22 लोग और क्यों? आप ये जानने के लिए उतने ही उत्सुक होंगे जितने के इस केस के पुलिस ऑफिसर्स थे। कल इसी समय हम दिखाएंगे रोंगटे खड़े कर देने वाले केस का शेष भाग।